दोस्तों, जब भी आपको भूख ना लगी हो और फिर भी कुछ खाने का मन करे, या कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास खाने के लिए कुछ खास सॉलिड खाना नहीं होता है, तो ऐसे में हम छोटे मोटे स्नैक्स, कैंडी, कपकेक्स, इस तरह की चीजों को खाकर अपने मन की भूख को शांत करते हैं। तो आज के फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस का सफर काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको ऐसी ही खाने की चीजों के बारे में, आपको उनके फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं। तो आज के इस सफर को चलिए हम शुरू करते हैं मार्शमैलो से। देखने में कितनी बेहतरीन दिखाई दे रही है ना? रंग बिरंगी, मीठी मीठी, आए है। मार्शमैलो कैंडीज, दोस्तों ये कैंडी काफी पॉपुलर है यूरोप में, तो इसे काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। तो चलिए, इससे पहले कि हम आपको इसके बनाने वाली फैक्ट्री की ओर ले चलें, जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, इस तरह की स्पंजी कैंडीज बनाने की शुरुआत होती है यहाँ इस फैक्ट्री से। देखिए यहाँ पर इसे किस तरह से बनाया जा रहा है। यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक खास तरह के मिक्सचर को बनाया जाता है। अब इस मिक्सचर को जिलेटिन मिक्सचर कहते हैं, जिसे कंटेनर में इस तरह से बनाया जाता है और फिर इसके बाद इसमें कई सारी चीजें ऐड करी जाती हैं, जैसे कि पानी, शुगर और स्टार्च। इन सबको मिलाकर तैयार किया जाता है इन मार्शमैलो के लिए एक खास तरह के पेस्ट को। अब इस पेस्ट को इस तरह की एक बड़ी सी मशीन, जिसको 8 हेड्स एक्सट्रूडर मशीन कहते हैं, इस मशीन के अंदर इस पेस्ट को भरा जाता है और इस मशीन के 8 हेड्स जो नोजल की तरह होते हैं, इसमें से ये पेस्ट बाहर निकलता है और इस तरह से निकलने के साथ ही गोल गोल घूमकर इस तरह से रस्सी के आकार में इसे बना देता है। इसे बनाते वक्त जानबूझकर ऐसे चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप इस वक्त इसमें देख रहे हैं, और इसे इस प्लेटफॉर्म के आगे इस दूसरी मशीन से होकर गुजारा जा रहा है, जहां पर इसके ऊपर कॉर्न स्टार्च को इस तरह से एक मशीन की मदद से पाउडर के जैसा गिराया जा रहा है। अब ये कॉर्न स्टार्च पाउडर उसके ऊपर आसानी से चिपक जाएगा, जिससे उसके ऊपर स्टार्च की एक कोटिंग लग जाएगी। अब ये इस प्लेटफॉर्म पर और आगे बढ़ती है, जहां पर इसे एक कटिंग मशीन की ओर बढ़ाया जाता है। ये कटिंग मशीन इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, जो बिल्कुल 1 से 1.5 इंच के हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों के हो जाने के बाद अब इस तरह से एक जालीनुमा कन्वेयर के ऊपर इसे ठंडा करते हुए आगे बढ़ाया जाता है, जहां पर एक दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर इन्हें गिरा करके रोलिंग सिलेंडर की ओर ले जाया जाता है। अब ये जालीनुमा सिलेंडर है, जिसके अंदर इसमें मार्शमैलो की ये छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए जाते हैं, ताकि इसमें से एक्स्ट्रा कोटिंग को बाहर निकाला जा सके और इसकी पॉलिशिंग हो सके, जिससे इनमें एक अच्छी चमक और शाइनिंग भी डेवलप हो जाए। कुछ देर तक इस चैम्बर के अंदर इन्हें ऐसे ही घुमाया जाता है और फिर कुछ देर बाद इन्हें निकालकर फाइनली टेस्ट किया जाता है कि मार्शमैलो बिल्कुल रेडी हो गई है या नहीं। अब सब कुछ ठीक होने पर इन्हें पैकेजिंग एरिया में भेज दिया जाता है, जहां पर पैक होने के बाद ये हम तक पहुंचाई जाती है। खैर दोस्तों, ये तो बच्चों को पसंद आने वाली स्पंजी मीठी मीठी कैंडीज हैं, जो कई अलग अलग आकारों में बनाई जाती हैं। पर अब जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उसे पूरी दुनिया में हर जगह खाया जाता है और ये आपकी भूख मिटाने के भी काम आता है। अरे मैं बात कर रहा हूँ डोनट्स की। डोनट्स तो आपने खाया ही होगा। हालांकि डोनट्स का स्वाद भी मीठा होता है, लेकिन इन्हें खाने का एक फायदा ये है कि इन्हें खाने के बाद आपकी भूख मिट जाती है और ये काफी डिलीशियस होते हैं। कई तरह की वैरायटी और स्वाद में आने वाले ये डोनट्स को बनाने का कॉन्सेप्ट बेसिकली वही है जिस कॉन्सेप्ट से बेकरी के दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, यानी कि खमीर से। लेकिन इसमें कुछ खास चीजें और मिलाई जाती हैं, जिसे देखने के लिए चलिए हम ले चलते हैं आपको डोनट्स बनाने वाली फैक्ट्री की ओर। यहाँ पर इस तरह से बन रहे हैं डोनट्स। सबसे पहले यहाँ पर डोनट्स बनाने के लिए एक खास मिक्सचर को तैयार किया जा रहा है। इस तरह के कंटेनर में सबसे पहले पानी मिलाया जाता है और फिर उसमें डाला जाता है आटा और फिर उसमें मिलाया जाता है ईस्ट, बेकिंग पाउडर। अब इन्हें अच्छे से इस तरह से घोल कर मिलाया जा रहा है और ये काम मशीन की मदद से हो रहा है। इसमें आपको बता दें कि गंदगी का कोई भी नामो निशान नहीं है। ईस्ट को इसमें खास तौर पर इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि डोनट्स को बनाने के लिए जिस पेस्ट को तैयार किया जाता है ना, उसके लिए उसमें फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन का प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। अरे तभी तो मस्त स्पंजी बनेगा, है ना? स्पंजी फूले हुए हल्के हल्के डोनट्स, यही तो खाने में मजा है। नहीं तो भाई भारी भरकम लगेंगे तो मजा नहीं आएगा।
चलिए, तो ये डोनट्स ना बहुत हल्के होते हैं और इन्हें खाने पर आपको पेट में भारीपन महसूस नहीं होता है, ये इसीलिए होता है। चलिए आगे की प्रोसेस को देखते हैं। और इस तरह से मशीन की मदद से एक पेस्ट को बना लिया जाता है जो काफी ज्यादा गाढ़ा होता है। अभी इसको थोड़ा और चिकना और स्मूथ बनाने के लिए मशीन की मदद ली जा रही है। और जब ये पूरी तरह से बन जाता है तब इसे इस तरह के एक हॉपर में डाल दिया जाता है। यहाँ पर एक डिपॉजिटर है जिसमें इसे डाल दिया जाता है और यहाँ पर एक पाइप की मदद से इसमें से ये पेस्ट निकल कर आ जाता है इस बड़ी सी मशीन में। इस मशीन में बने होते हैं डोनट्स के आकार के सुराख जहां से निकलता है ये डोनट। देखा आपने? तो दोस्तों, और अब डोनट्स को इस कन्वेयर बेल्ट पर ड्रॉप किया जा रहा है और इस तरह से ये कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये सूख जाते हैं तब इन्हें इस तरह के एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया जाता है। यहाँ पर इस कंटेनर में तेल भरा होता है और इसमें इन्हें डाल दिया जाता है पकाने के लिए। यहाँ पर 180 डिग्री सेल्सियस पर इन्हें पकाया जाता है। जी हाँ, और एक तरफ पक जाने के बाद दूसरी तरफ का हिस्सा पकाया जाता है और फिर इसे यहाँ से निकाल लिया जाता है। और अब कन्वेयर बेल्ट पर ठंडे होने के लिए इन्हें आगे बढ़ाया जाता है जहाँ पर ये कन्वेयर बेल्ट कई सारे छोटे छोटे मशीनों से होकर के गुजरेगी और हर मशीन में होगा डोनट्स को डिलीशियस कोटिंग देने वाले इस खास तरह के मटेरियल्स। जैसे कि यहाँ पर ये मशीन इनके ऊपर क्रीम की कोटिंग डाल रही है। इसमें से होकर के ये डोनट्स निकलते हैं और उनके ऊपर मीठे क्रीम की लेयर चढ़ जाती है। इसके बाद अभी कुछ और मशीन से होकर के ये गुजरेंगे और जिसमें से चॉकलेट, अरे है ये तो मेरा पसंदीदा है दोस्तों। इन पर मीठे मीठे क्रंच के लिए इन पर कुछ इस तरह से चीजों को डाल दिया जाता है। अब लीजिए, ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं और कन्वेयर बेल्ट पर इन्हें आगे भेजा जाता है पैकेजिंग यूनिट की ओर, जहां पर यहाँ खड़े हुए कंपनी के वर्कर्स इन्हें उठाकर खाली बॉक्स में इन्हें रख देते हैं और अब ये बॉक्स से सील पैक हो जाते हैं जहां पर इन्हें एक जगह इकट्ठा करके पहुंचाया जाता है और एक अच्छे ट्रांसपोर्ट की मदद से कहां तक पहुंचाया जाता है? हम तक। तो दोस्तों, हमने कई सारे मीठे स्नैक्स को तो बनते हुए देख लिया, लेकिन जब स्नैक्स की बात आती है तो कुछ चटपटा, कुछ नमकीन ना हो तो यार मजा कैसे आएगा, है ना? चलिए दोस्तों, मैं आपको वेफर्स को पसंद करने वाले लोग जिन्हें वेफर्स खाना पसंद है उनके लिए खास तौर पर बनाना चिप्स की मेकिंग प्रोसेस लेकर आया हूँ, जिसके लिए मैं ले चल रहा हूँ एक फैक्ट्री की ओर जहां हम देखेंगे कि इन बनाना चिप्स को कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के इस तरह के स्टिकर लगे हुए ये बनाना खेतों से यहाँ पर मंगवा लिए जाते हैं। यहाँ पर फैक्ट्री में आने के बाद सबसे पहले इसकी मेकिंग के लिए शुरुआत होती है। बनाना को छिलके से इस तरह के कन्वेयर बेल्ट पर ढेर सारे बनाना डाले जाते हैं और कन्वेयर बेल्ट पर ये आगे बढ़ते रहते हैं, जिसके दोनों तरफ वर्कर्स इन बनाना को हाथों से छीलते हैं। इस तरह से सभी बनाना को छील दिया जाता है और बचे हुए सड़े गले केलों को बाहर फेंक दिया जाता है। अब छिले हुए केलों की अच्छे से फ्रेश वाटर से वॉशिंग की जाएगी। यहाँ पर ताजा पानी इन पर डालकर इसे धोया जाता है ताकि अच्छे से साफ हो जाएं और इसमें कोई जम्स ना हो। अब इन्हें यहाँ से निकालकर एक कटिंग मशीन में डाला जाता है। ये मशीन इन बनाना को चिप्स में काट देती है। इसके बाद बनाना चिप्स लीजिए बन चुके हैं, पर अभी इन्हें सुखाया जाएगा। पर सुखाने से पहले एक खास तरह के लिक्विड में डुबोकर इन्हें बाहर निकाला जाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते हुए एक मशीन की मदद से इन्हें सुखा दिया जाता है। जब ये पूरी तरह से सूख जाते हैं तो इन्हें इस तरह के ओवन में हल्का हल्का पका लिया जाता है ताकि ये थोड़ा क्रंची हो जाए। लेकिन अभी तो इसका स्वाद बढ़ने वाला है क्योंकि इसमें डाले जाने वाले मसाले जो नहीं डले हैं, इसके लिए इसे इस खास तरह के एक गोल सिलेंडर के चैम्बर में डाला जाता है, जहां पर इस चैम्बर में नमक और कुछ मसालों के साथ चिप्स को इस चैम्बर को गोल गोल नचा कर इसमें मसालों और नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। अब चिप्स में बिल्कुल बराबर मात्रा में इसका स्वाद बढ़ाने वाले नमक और कुछ मसाले लग चुके हैं
इसके बाद यहाँ से बाहर निकालकर पैकिंग एरिया में इन्हें एक ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन की मदद से पैक करके भेज दिया जाता है। आज के स्नैक्स में आपको कौन सा स्नैक सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी किसी खास स्नैक के फैक्ट्री मेकिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।